ओम साई राम टू ऑल साईं डिवोटीज। मैं जम्मू से बाबा की बेटी आज आपके साथ बाबा की कुछ लीलाओं का गुणगान करूंगी। मेरी जर्नी बाबा के साथ 2016 में शुरू हुई थी और तब से लेके आज तक बाबा ने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ ही दिया है। और सबसे पहली बात तो बाबा ने मुझे संभाला है, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाई, एक बहन, हर एक के रूप में बाबा मेरे साथ हैं और बाबा हर एक रूप में मुझे अपना प्रेम देते हैं। और आज मैं बाबा की आपके साथ एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बाबा की अनगिनत लीला हैं। 2016 से 25 तक बाबा के साथ जो भी मेरी जर्नी थी, वो एक लीला के साथ ही है। हर दिन कुछ नया था, हर दिन कुछ नया था बाबा करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो कुछ मेरा जो एक वन ऑफ माय बेस्ट मिरेकल जो बाबा का है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2018 की बात है ये, जब बाबा उस वक्त मेरे ऊपर बहुत ज्यादा थोड़ी परेशानी चल रही थी। तो मैं बाबा के मंदिर तो जाती थी, जम्मू में साईं बाबा के 3-4 मंदिर हैं, तो लेकिन मैं अपने एक जो मंदिर में रेगुलर ही जाती थी, तो वहां पे मैं गई जब, तो बाबा ने, मैं बाबा से यूं ही, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम सबसे पहले तो बाबा से बात करते हैं। जो भी हमें जो उनका प्रिय स्वरूप लगता है, हम उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो भी हम वार्तालाप करते हैं उस वक्त बाबा से, तो वो बाबा और भक्ति जान सकते हैं। तो मैं यूं ही बस बाबा से अपनी बात कर रही थी, थोड़ा रो भी रही थी क्योंकि थोड़ी परेशानी थी। तो अच्छा, मैं बाहर मैंने अपना मतलब पूरा माथा वगैरह टेक लिया, तो मैं बाहर आई। तो जैसे ही मैं घर की तरफ जाने लगती हूँ, मतलब अपने घर जा रही हूँ मैं, तो रास्ते में मैं ऐसे बस परेशान होके जा रही हूँ कि बाबा मैं जा रही हूँ, यहाँ ऐसी कोई बात है, या फिर बाबा से मैंने कुछ बोला अपना। तो क्या हुआ कि वहां पे एक ओल्ड मैन ही थे, वो मुझे मिलते हैं, अचानक से आते हैं, वो मेरे पास आ गए हैं क्योंकि उस वक्त उस रोड में कोई नहीं था। तो पता नहीं, कभी मैं मंदिर तो बहुत पहले की आती थी, बट मैंने उनको, उन बाबा को मैंने कभी नहीं देखा। वो मेरे पास आते हैं तो जल्दबाजी में वो मेरे को कहते हैं मुझे खाना खिला दो। तो मैंने यूं ही कहते हैं ना, इंसान जब अपने दुख में हो तो वो किसी का दुख कभी नहीं समझ सकता। तो शायद हम एक साईं डिवोटी हैं, तो हमें किसी के दुख को पहले समझना है, फिर अपना देखना हमने। तो मैंने उस वक्त क्या किया, मैं दुखी तो मैं थी ही, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको ऐसे इग्नोर कर दिया कि क्या खाना खाना मांग रहे हैं, मैं तो खुद परेशान हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर अचानक से ना, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फोन पे, तो अचानक उन्होंने मुझे बोला कि तू पागल है, तू तो बाबा की डिवोटी है, हो सकता है वो बाबा ही हूँ, तू जाके पकड़ उनको। आप मानेंगे नहीं कि जैसे मैं पीछे से ऐसे, अभी मैं देख ही रही हूँ कि कहाँ वो इतनी दूर चले गई हैं, अभी वो इतने, मतलब वो ओल्ड हैं वो। तो फिर मैं घबरा गई क्योंकि मेरी परीक्षा की घड़ी थी वो, और शायद मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मैं फेल हो गई हूँ। तो फिर मैंने जैसे देखा पीछे, तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा रुको, बाबा रुको। तो लेकिन अचानक वो दूसरे रोड से हो गए थे, बट उन्होंने मेरी आवाज सुनी और वो आए, वापिस आए वो। तो जब वो वापिस आए तो मैंने उनको बोला कि बाबा, मुझे पहले तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे माफ कर दो। तो मैंने आपको खाने के लिए ऐसे बोला, लेकिन आप क्या खाओगे, मेरे पास तो कुछ खाने को है भी नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, आप ना मेरा बैग देखो, मेरे बैग में देखो कुछ भी नहीं है खाने को। मैं उनको अपना बैग बताना शुरू होगी कि देखो मेरे बैग में तो कुछ नहीं है, तो एक काम करो कि आप ना कुछ दक्षिणा रख लो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ना 10-10 के बहुत ज्यादा थे, ऐसे मतलब नोट पड़े थे मेरे पास 10 के। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता चला, मैंने काउंटिंग भी नहीं की। तो मैंने कोई 4 नोट होंगे एटलीस्ट, मैंने वो ना निकाल ले। तो मैंने वो बाबा को दिए, मैंने बोला ये आप रखो, तो जो भी आपका मन करे आप इनसे खा लेना, बाकी बाबा आप जानते हो मेरे पास तो देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त मुझे ये नहीं लगा कि वो बाबा है, और उस वक्त मुझे पता नहीं मैं क्या, मेरे मतलब मैं उनसे जो बातें कर रही थी वो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था।
फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा आप ये सँभालो, आप रखो आपको जो खाना। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा आप ये ज़रा ये तो बताओ आप आए कहाँ से हो? कहाँ पे रहते हो आप? तो हमारे इधर पास में एक और मंदिर है तालाब तिल्लो में, तो बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं ना इधर से ही आया हूँ। मैं कहाँ से आए हो आप? मैं इधर से ही आया हूँ यहाँ से, तालाब तिल्लो वाली साइड से आया हूँ। मैंने बोला अच्छा, अच्छा। तो मुझे उस वक़्त इतना तो नहीं लगा कि मतलब बाबा का मैंने उनको ये भी नहीं मैंने सोचा कि तालाब तिल्लो से कोई आए हैं, बाबा ही आए हैं वो। अच्छा मैंने बोला ठीक है। मैंने नॉर्मली बोला उनको, मेरे को तब भी कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, बस वो लीला हो रही थी मेरे साथ। तो फिर मैंने उनको दक्षिणा दी तो फिर वो चले गए। आप मानोगे नहीं, वो जब चले गए तो लेकिन मुझे पता नहीं चला वो कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ चले गए वो कहीं पता नहीं और जब भी मैं मंदिर जाती थी मैं उनको ढूँढती थी, बट वो मुझे कभी नहीं मिले आज तक। आज तक मुझे वो कभी नहीं मिले, 2018 से लेके आज तक मैंने उनको मंदिर के आस-पास कभी नहीं देखा। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला मैं यहाँ से आया हूँ, तो मैं चुप हो गई। अच्छा फिर वो जो दक्षिणा मुझे जो मैंने उनको ₹40 दिए थे, तो विदिन 4 डेज़ मेरी जो भी प्रॉब्लम थी वो बाबा ने सॉर्ट आउट करके बताई। सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया। मैं बाबा को थैंकफुल भी करने आई उनके मंदिर में और फिर मुझे मेरी जब और अच्छा तब तक तो मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन बाबा ने फिर मुझे इस लीला का जब मतलब समझाया तो मेरी फ्रेंड हमेशा मुझसे मिलती थी, मुझे बाबा से वो मेरी बातें करती थी बाबा के साथ मतलब बहुत बातें वो बाबा की करती थी। तो जब मैंने उसको ये शेयर किया तो वो कहती, तुझे तो इतना नहीं पता कि वो कौन थे? वो तो बाबा थे, जो तुम्हारे साथ ऐसी बातें करके और वो तो वहाँ के मंदिर से आए थे, उन्होंने तुझे ये भी हिंट दे दिया कि मैं तो उस मंदिर वाली साइड से आया हूँ जहाँ पे बाबा का दूसरा मंदिर था। तो बाबा की अनगिनत लीलाएँ हैं। जैसे ही बाबा तो बस हमारी परीक्षा ही लेते हैं और हम परीक्षा में कई बार हम परीक्षा दे भी नहीं पाते हैं बट वो करवाते हैं पूरा, जो भी उनके मन में होता है, जो भी वो चाहते हैं वो हम उसको करते हैं पूरा। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि सबसे पहले बाबा पे अटल विश्वास होना चाहिए। बाबा पर विश्वास करोगे तो बाबा सब कुछ ईज़ी कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बाबा को टोटली सरेंडर कर दो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तुम खुद चिंता करोगे तो मैं तुम्हारी क्या चिंता करूँगा। तो मैं तो बस यही कहता हूँ कि बाबा के ऊपर ही अपनी आस रखिए, उनकी अपनी डोर उनके ऊपर फेंक दीजिए, बाबा आगे सँभाल लेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।